प्रिपेयर करना चाहिए या बैंकिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो उसी क्रम में मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि अगर अपन बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि या तो अपन एकदम बिगनर है जहाँ अपने को कुछ नहीं पता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, या तो ये हो सकता है कि अपन इंटरमीडिएट लेवल में हैं कि हमें पता है और हम प्रिपरेशन कुछ दिनों से कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है मेनली कि जो जस्ट अभी मतलब बैंक एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं तो उनको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। कि जैसे मान लीजिए अभी जस्ट आप ग्रेजुएट हुए हैं और आप बैंकिंग को एज ए कैरियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, तो उसमें से जो होता है उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है। तो उसमें से ये क्वांट का जो होता है वो कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत देता है कि हाँ इसमें मार्क्स कम आते हैं या इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए उनको पता नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है कि आपको पहले ये जो चीज़ें हैं जैसे टेबल्स 1 to 30 आपको मतलब याद करना है। ऐसा हो कि हाँ कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड तो आपको आंसर तुरंत आना चाहिए। जैसे 29 into 8 कितना होगा या 24 into 6 कितना होगा, तो ये सब आंसर डायहार्ट आपका याद रहना चाहिए। उसके अलावा पहले टेबल्स 1 to 30 तक आप याद कर लो। उसके बाद स्क्वायर्स जो होते हैं 1 to 30 तक, जैसे कोई अगर आपसे पूछ दे 12 का स्क्वायर कितना है तो 144, एकदम तुरंत इंस्टेंट आपका रिप्लाई आना चाहिए। मतलब कोई पूछेगा क्या, मतलब इससे क्या होगी कि आपकी कैलकुलेशन में आसानी होगी। उसके अलावा क्यूब्स जो होते हैं 1 to 20 तक के क्यूब्स आप याद कर लो। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ऐसे करके आप याद कर लो। उसके अलावा कुछ फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जैसे परसेंटेज होता है तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। वैसे ही अगर अपन बात करें कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है तो 1/4। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है उसकी PDF आप कहीं भी सर्च करोगे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड परसेंटेज फ्रैक्शन तो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा थोड़ा सा वैदिक मैथ का जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे उनको आप देखो। और इन सब चीज़ों से कुछ नहीं, इन सब चीज़ों से आपका बस एक बेस बनेगा और आपके कैलकुलेशन में स्पीड आएगा। तो अपन को क्या है कि मैथ में कि अपने को पेन कम यूज करना है और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो वैदिक मैथ के लिए मैं क्या बोलूँगा कि एक मैथ्स ऐप करके आता है, ऐप एंड्रॉयड पे समीर सर का है। तो मैथ्स ऐप को आप डाउनलोड कर लो। तो उसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस करने का पूरा वो ऑप्शन अवेलेबल है। ये बेसिक ख़त्म करने के बाद उसके बाद जो आपको करना है वो है कि बेसिक एक बार जब आपका ख़त्म हो जाए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बन जाए, तब आप जो अर्थमेटिक का चैप्टर है जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI and SI, तो ये सब को लेके आप इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखो और उसके बाद इसको लगाना, इसके क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो। तो अर्थमेटिक के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी बुक राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स आती है वो सफिशिएंट है। अगर आप उसको ढंग से कर लेते हो तो आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। उसमें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है। तो जैसे कि मतलब परसेंटेज के साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, उसके बाद CIS है, वैसे ही एवरेज अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क करो तो उसी के साथ पाइप एंड सिस्टर्न भी आपको करना है। दोनों चैप्टर एक साथ, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वैसे ही आप टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, बोर्ड करो तो उसी के साथ बोट एंड स्ट्रीम भी कर लो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ही करके और वैसे ही परमुटेशन कम्बिनेशन करो तो प्रोबेबिलिटी उसी के साथ कर लो, मतलब एक के बाद एक कर लो। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अर्थमेटिक के सेक्शन के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप राकेश यादव सर की बुक को प्रिफर कर सकते हो, क्लास नोट्स को। उसके बाद आप
DI सेक्शन। तो DI में क्या है कि DI में कुछ नहीं है, बस वो आपका जो अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें परसेंटेज का हो गया या एवरेज का हो गया, मतलब अर्थमेटिक के ही कॉन्सेप्ट्स आपको DI में मिलेंगे। अगर अर्थमेटिक आपका अच्छा है तो आप उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके DI को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद आप DI की कोई भी बुक उठा के या PDF उठा के लगा लो। DI की अगर बुक की बात करो तो ये अरुण शर्मा या सर्वेश कुमार की बुक DI की बहुत अच्छी आती है, वो कैट लेवल तक की होती है। तो उसमें से आप जो बिगनर लेवल का है या इंटरमीडिएट लेवल का है उसके क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और ये दोनों करने के बाद आपका जैसे अर्थमेटिक का और जितना भी चैप्टर बचा हुआ है वो सारा, तो अर्थमेटिक पूरा और DI करने के बाद आप मतलब खुद को इतना कंफर्टेबल देखोगे कि आप बैंक एग्ज़ाम्स में जो भी मॉक, मतलब बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मॉक आप लगा रहे हो तो उसमें आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ये हो सकता है कि आपकी स्पीड ना बुरी हो, लेकिन आप क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट कर सकते हो कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन आप बना रहे हो। तो ये जो स्पीड होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की वो आपको प्रैक्टिस से मिलेगी। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको आप अपनी स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप जैसा कि जानते हो कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बन सकता है। तो अगर आप कोई क्विज वगैरह अटैम्प्ट कर रहे हो, इतने सारे ऑनलाइन क्विज हैं, अड्डा का हो गया, ग्रेड अप का हो गया, टेक्स्ट बुक का हो गया, कोई भी क्विज अगर आप किसी चैप्टर से रिलेटेड यूज कर रहे हो और अटैम्प्ट कर रहे हो या कोई PDF वगैरह से ही सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपना आंसर और वहाँ जो आंसर दिया गया है, जब आप अपने आंसर ले मतलब सॉल्व कर लो, उसके बाद उनके भी आंसर को एक बार देख लो कि कहीं उनका आंसर मतलब हो सकता है कि कुछ केस में आपसे ज़्यादा मतलब वो जो हो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। तो जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको कम से कम टाइम देना होता है। तो अगर मतलब आपको कहीं से कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन फिर भी उसका कुछ लेस टाइम कंज्यूमिंग जो मेथड है वो अगर आपको मिल रहा है, तो आप कोशिश करो कि वो मेथड आप अडॉप्ट कर लो। इससे आपका टाइम सेव होगा। और ये सब करने के बाद आप कोई भी बैंक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एटलीस्ट कॉन्ट सेक्शन से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो रिगोरसली तो आप आराम से कॉन्ट सेक्शन में अच्छे नंबर ला सकते हो। बस यही है कि पहले आपको एक बार कॉन्सेप्ट मतलब सबसे पहला काम कि आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, और उसके बाद आप को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक का या एडवांस में मान ली अर्थमेटिक में तो ये सारे पार्ट्स आ गए। उसके अलावा एडवांस में क्या है कि थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट और ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट, उसके अलावा अलजेब्रा का थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट, ये सब भी होगा। तो मेनली ये सारे चीज़ लगाने के बाद आपको एडवांस का भी कुछ जो टॉपिक्स हैं ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब लगाना होगा। तो इसके बाद आप क्वांट सेक्शन में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे। तो और जैसा कि इतना करने के बाद आपको बस क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितने आप मॉक दोगे, जितने आप क्विज लगाओगे, उतना ज़्यादा आपका स्पीड इंक्रीज होगा। और कोई भी एग्ज़ाम में बस इतना करना है कि हाँ आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत कम हो। मतलब ऐसा है कि हाँ बहुत सारा चीज़ का कैलकुलेट करना है, उसमें से कुछ पार्ट ऐसा है कि जो आप मन में ही कैलकुलेट करके पेन बस जो मेन चीज़ है उसके लिए यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ आप राइट डाउन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपको क्या करना है एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। तो यही है मेरी बेसिक टेक्निक जो मैंने अपनाया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में, और अभी भी मैं जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्विज अटैम्प्ट करता हूँ जिससे मेरी स्पीड और थोड़ी ज़्यादा हो सके।
तो कौन से रिलेटेड वीडियो में आज बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मैं अभी थोड़ा मोटिवेट होकर और सारे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।